आज अपन पढ़ेंगे वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इससे पहले अपन वेटनरी मेडिसिन की कुछ क्लासेज ले चुके हैं जहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज एंड मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ एनिमल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज की जो क्लास रहेगी अपन वो जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित रहेगी। वेटनरी मेडिसिन में अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो सबसे पहले अपन बात करें वेटनरी मेडिसिन होती क्या है। तो देखिए, वेटनरी मेडिसिन के बारे में क्या बोला गया कि ये पशु चिकित्सा विज्ञान हो गया। ठीक है, अब पशु चिकित्सा विज्ञान किसे कहेंगे अपन, इसकी परिभाषा की बात करें अपन तो देखिए, पशुओं की बीमारियां या पशु के विभिन्न रोगों, क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, विभिन्न रोगों के बारे में। ठीक, तो पहला पॉइंट तो क्या आएगा कि पशु के विभिन्न रोग। अब उन रोगों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं उससे, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है एनिमल की उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, उनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, उसका निदान पढ़ेंगे, कैसे अपने को पता लगा कि ये बीमारी कौन सी है। ठीक है, कौन सी लेबोरेटरिकल टेस्ट अपन उसके लिए कर सकते हैं, और फिर क्या पढ़ेंगे, उसका उपचार। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है पशु चिकित्सा विज्ञान में। ठीक है, अब पशु चिकित्सा विज्ञान के बारे में देखिए, इसको अपन दो ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं आगे। एक तो क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन और एक क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। ठीक है, दो ब्रांचेज होती है वेटनरी मेडिसिन की, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में अपन उन बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं जो सामान्यतः संक्रामक नहीं होती है। ठीक है, एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलती, ये शरीर के उपापचय से संबंधित हो सकती है या शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में उन बीमारियों का अध्ययन किया जाता है जो बीमारियां संक्रामक होती है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है, और प्रिवेंटिव मीजर्स यानी रोकथाम के उपाय लगाकर अपन उन बीमारियों को रोक सकते हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे रिंडरपेस्ट है, रिंडरपेस्ट ऐसी बीमारी है जिसका उन्मूलन भारत से किया जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है अपनी एग्जाम में कि कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलित की जा चुकी है, तो उसका आंसर अपन क्या करेंगे, रिंडरपेस्ट कर देंगे। ठीक है, कई बीमारियां हैं, रिंडरपेस्ट का एग्जाम्पल अपनी एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में जो बीमारियां पढ़ी जाएगी उनको पूर्णतः उन्मूलित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल ले अपन मिल्क फीवर का, तो मिल्क फीवर ऐसी बीमारी है जिसको अपन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, जानवर के शरीर में अगर कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया तो वो क्या आ जाएगा, मिल्क फीवर में आ जाएगी। जैसे किसी गाय की बात करें, प्रसव हुआ, प्रसव के पश्चात कैल्शियम लेवल डाउन हो गया तो वो किस कंडीशन में आ जाएगी, मिल्क फीवर की कंडीशन में आ जाएगी। तो ये सामान्य से अंतर हैं जो अपन ने समझने की कोशिश की है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, रोग। देखिए, रोग किसे कहते हैं, रोग यानी डिजीज। व्हाट इज डिजीज, रोग की परिभाषा क्या होती है, किस स्थिति को अपन रोग कहते हैं। तो देखिए, पशु के शरीर की जो सामान्य कार्य की होती है, यानी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी, पशु के शरीर की जो सामान्य कार्य की है, जिसे अपन ने क्या बोला है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसमें कोई बदलाव हो जाए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, ये चेंजेज हो गए इसमें। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में किसी प्रकार के बदलाव हो जाए, या क्या बोल सकते हैं अपन, किसी एक अंग में, किसी अंग विशेष में, अंग विशेष की बनावट या संरचना में बदलाव हो जाए। ठीक है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, रोग बोलते हैं। की परिभाषा क्या बोला है मैंने, किसी पशु की सामान्य कार्य की अर्थात नॉर्मल फिजियोलॉजी में होने वाले बदलाव या किसी अंग विशेष की संरचना या बनावट में होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। ठीक है, अब रोग को भी आगे अपन कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, कई तरीके से विभाजित कर सकते हैं, कई तरीके से इसका वर्गीकरण पढ़ा जाता है। तो अपन देखिए इसके वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपन इसमें लेंगे, जो रोग है वो उसकी संक्रामकता के आधार पर उसको कैसे डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, रोगों का वर्गीकरण, जिसमें पहली क्लास क्या पढ़ेंगे अपन, संक्रमण के आधार पर। देखिए क्या पढ़ना चाह रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन
ऑफ डिजीज, यानी रोगों का वर्गीकरण। ठीक है, पहली क्लास में क्या बना दूं इसमें, संक्रमण के आधार पर, संक्रमण के आधार पर, यानी रोग संक्रामक है या असंक्रामक है या कॉन्टाजियस है। 3 क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं इसको अपन। देखिए सबसे पहली बात बोल दूं मैं, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस या क्या बोल सकते हैं इसको, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, वे रोग जो एक जंतु से दूसरे जंतु में फैल सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, संक्रामक रोग बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, जैसे HS हो गया, गलघोंटू हो गया, ब्लैक वाटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकती है, संक्रामक रोग है। दूसरा देखिए इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या हो गया, असंक्रामक रोग, यानी वे बीमारियां जो एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलती हैं। इसका एग्जाम्पल लें अपन तो जैसे मिल्क फीवर बोल सकता हूं मैं। ठीक है, मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, इस प्रकार की जो मेटाबॉलिक डिजीज होती है, अपन पढ़ चुके हैं क्लास में मेटाबॉलिक डिजीज, तो ये क्या है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक होती है कॉन्टाजियस डिजीज, कॉन्टाजियस डिजीज। ये जो है कॉन्टाजियस डिजीज, इसको अपन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, परंतु इसमें फ़र्क क्या है, ये क्या है, हिंदी में बोलूँ मैं तो छुआछूत, छुआछूत की बीमारी जिसे बोलते हैं, यानी ये एक जानवर से दूसरे जानवर में कब फैलेगी, जब संपर्क में आएगा जानवर। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में आएगा और कोई स्पर्श करेगा। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर, ये बिना संपर्क के भी फैल सकती है, जबकि ये डायरेक्ट संपर्क में आने पर ही फैलेगी। जैसे कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, इस स्किन में होने वाले फंगल इन्फेक्शन किस प्रकार की बीमारी है, एक कॉन्टाजियस डिजीज होती है। तो ये अपन ने पढ़ा संक्रमण के आधार पर बीमारियों को, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और कॉन्टाजियस डिजीज। नेक्स्ट क्लास देखिए, अब नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है संक्रमण की अवधि। ठीक है, बीमारी कितने समय तक रहेगी, संक्रमण की अवधि के आधार पर। दूसरा पढ़ते हैं अपन संक्रमण की अवधि, संक्रमण की अवधि के आधार पर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी एग्जाम में नहीं आएगा कि संक्रमण की अवधि के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे जानवरों को। अपनी एग्जाम में क्या आएगा, एक्यूट क्या होता है, पर एक्यूट क्या होता है, सब एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। तो देखिए संक्रमण की अवधि के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन बनती है इसमें पर एक्यूट, अवधि मतलब समय। तो ये संक्रमण का जो समय है उसके आधार पर अपन ने 4 क्लासेज में डिवाइड किया है। पर एक्यूट बोल सकते हैं, दूसरी क्लास ले सकते हैं अपन एक्यूट, तीसरी क्लास लेंगे अपन इसमें सब एक्यूट, और चौथी क्लास अपन इसमें लेंगे क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज। देखिए पर एक्यूट गलघोंटू में पढ़ा था अपन ने क्या पढ़ा था कि इसका प्रभाव बहुत कम समय में आ जाता है और जानवर खत्म हो जाता है, ऐसा पढ़ा था अपन ने। तो पर एक्यूट बीमारियां क्या होती है, जिसके संक्रमण की अवधि कितनी हो, 24 घंटे की हो। ठीक है, 24 या 48 घंटे तक मान सकते हैं अपन इसको। वे बीमारियां जिनका संक्रमण का जो प्रभाव होता है वो शीघ्रता से आता है और जानवर तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, जानवर की मृत्यु हो जाती है, जानवर खत्म। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट का भी टाइम नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति क्या होती है, पर एक्यूट डिजीज बोलते हैं उसको। इसका एग्जाम्पल लें अपन तो जैसे एंथ्रेक्स है, ठीक है, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया है, HS जिसे क्या बोलते हैं अपन, गलघोंटू, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखिए अब इसमें एक्यूट, एक्यूट जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, बीमार जो जानवर रहता है वो कितने दिन तक रहता है, 3 से 14 दिन तक। ठीक है, बीमारी की जो अवधि है वो कितनी रहेगी, 3 से 14 दिन तक वो जानवर बीमार रह सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लें अपन तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे FMD हो गया, खुरपका मुंह पका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक, यह क्या बोल सकते हैं अपन, रिंडर पेस्ट हो गया। ये 2 एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखने हैं एक्यूट कंडीशन के लिए। जबकि सब एक्यूट किसे बोलेंगे अपन, सब एक्यूट में देखिए जानवर क्या होता है 2 से 4 सप्ताह तक,
ठीक है, सप्ताह तक बीमार रह सकता है। ठीक है, यानी बीमारी की जो अवधि है वो कितनी है, 2 to 4 वीक। ठीक है, ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, 2 से 4 सप्ताह तक। इसका एग्जाम्पल लें अपन तो मेस्टाइटिस हो सकता है, सब एक्यूट टाइप का मेस्टाइटिस। व्हाट इज मेस्टाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड। क्या कहलाता है? मेस्टाइटिस, यानी स्तन ग्रंथियों का शोथ क्या कहलाता है? मेस्टाइटिस। नेक्स्ट देखिए क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज जो होती है इसमें क्या होता है, जानवर लंबे समय तक बीमार रहेगा, लंबे समय तक यह बीमारी रहती है। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन होती है। जैसे एग्जाम्पल ले अपन तो इसका क्या ले सकते हैं, कैंसर। ठीक है, किसी जंतु को कैंसर हो गया तो वो बीमारी क्या है, लंबे समय तक बनी रहेगी। और क्या ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, टीबी है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था अपन ने, माइकोबैक्टीरियम बोविस से होता है गाय भैंस में टीबी। तो ये टीबी भी किस प्रकार का इन्फेक्शन है, किस प्रकार का डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, यानी ये भी लंबे समय तक जानवर के साथ रहेगी। ठीक, तो ये पढ़ा अपन ने संक्रमण की अवधि के आधार पर रोगों का वर्गीकरण, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। इसमें से अपने को ध्यान क्या रखना है, पर एक्यूट डिजीज कौन सी होती है, एक्यूट कौन सी है, सब एक्यूट कौन सी, क्रोनिक कौन सी है। तो यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने, कितने समय तक वो बीमारी रहती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन इसमें रोगजनक के आधार पर, यानी जो रोग को पैदा करने वाला है वो एजेंट कौन सा है, किसके कारण वो बीमारी हो रही है, उसके आधार पर भी रोगों को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं अपन। देखिए नंबर तीसरी क्लास लें अपन तो क्या बोल सकते हैं इसको, रोगजनक के आधार पर। देखिए रोगजनक यानी वो बीमारी किससे फैल रही है, जीवाणु से हो रही है, विषाणु से हो रही है, परजीवी से हो रही है, फंगस से हो रही है। ठीक है, किस रोगजनक के कारण हो रही है उसके आधार पर डिवाइड कर सकते हैं अपन। जैसे अपन ने एक क्लास ली थी मेटाबॉलिक डिजीज, एक क्लास ली थी अपन ने प्रोटोजोवल डिजीज, एक क्लास ली थी अपन ने बैक्टीरियल डिजीज। तो ये क्या है, रोगों का क्लासिफिकेशन ही हो गया। तो देखिए पहली क्लास बना दूं मैं इसमें बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज का मतलब क्या हो गया, जीवाणु जनित बीमारियां। ठीक है, जो जीवाणु से होती है। नंबर दूसरा अपन ले सकते हैं वायरल डिजीज, वे बीमारियां जो वायरस के कारण होती है, वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु। नंबर तीसरा पढ़ सकते हैं अपन इसमें प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी होती है, जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियां क्या कहलाती है, प्रोटोजोआ जनित रोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ सकते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज यानी उपापचय से संबंधित बीमारियां क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक डिजीज कहलाती है। नेक्स्ट क्लास अपन इसमें पढ़ सकते हैं परजीवी जनित रोग यानी पैरासाइटिक डिजीज। पैरासाइटिक डिजीज यानी परजीवी से होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो ये विभिन्न रोगजनकों के आधार पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां पढ़ सकते हैं अपन, विभिन्न भागों में इनको विभाजित कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज का एग्जांपल देखें अपन तो क्या क्या हो जाएंगे, पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में ही, गलघोंटू हो सकता है। ठीक है, एंथ्रेक्स हो सकता है, लंगड़ा बुखार हो सकता है, बीक्यू जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, लिस्टीरियोसिस हो सकता है, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलस, बहुत सारी बीमारियां हैं जो जीवाणु जनित होती है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने एग्जाम के लिए, वो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने चैनल पर उपलब्ध है वो, जीवाणु जनित बीमारियां, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां और मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ कैटल। तो इन वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए वायरल डिजीज की बात करें तो वायरल डिजीज कौन सी हो सकती है, एफएमडी हो गई। ठीक है, खुरपका मुंह पका रोग, रिंडरपेस्ट हो गया। ठीक, और क्या ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल अपन, रेबीज हो गया। तो ये ऐसी बीमारियां जो वायरस के कारण होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, वायरल डिजीज। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, यहाँ से ही अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, निम्न में से कोई सी बीमारी, ऐसे दे देता है। यह क्या बोल सकता है, गलघोंटू किस प्रकार की बीमारी है, गलघोंटू का रोगजनक क्या है, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी दे देगा। ठीक, तो ये अपने को ध्यान में जब रहेगा तभी वो अपन क्वेश्चन सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअल डिजीज यानी वे बीमारियां जिनका रोगजनक कौन होता है, प्रोटोजोआ होता है। कौन कौन सी बीमारियां होती है प्रोटोजोअल, थैलेरियोसिस हो सकती है, थैलेरिया के कारण बेबेसियोसिस,
बेबेसिया के कारण, ट्रिपेनोसोमियासिस, सुर्रा जिसे बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक डिजीज, नेक्स्ट क्लास देखिए मेटाबॉलिक डिजीज। तो वे बीमारियां जो जानवर के उपापचय में गड़बड़ होने की वजह से उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं अपन, मिल्क फीवर हो सकता है, मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, ग्रास टिटेनी, ठीक, पीपीएच हो गया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मेटाबॉलिक डिजीज के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं अपन पैरासाइटिक डिजीज, यानी जो परजीवियों के कारण होने वाली बीमारियां उनको क्या बोलते हैं अपन, पैरासाइटिक डिजीज। जैसे एग्जाम्पल है अपन नेजल ग्रेनुलोमा। नेजल ग्रेनुलोमा किससे होता है, सिस्टोसोमा की वजह से होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, नेजल सिस्टेसोमियोसिस बोलते हैं। फेसियोला की वजह से देख लें अपन, क्ले पाइप लीवर हो जाता है, ठीक है, या फेसियोलोसिस बोल सकते हैं इसको अपन, फेसियोलोसिस किसके कारण होता है, फेसियोला के कारण होता है, ठीक है। ये पैरासाइटिक डिजीज जहाँ पढ़ेंगे वहाँ इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अपने को केवल इनका मतलब पता होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल अपने को एग्जाम के लिए ध्यान में रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे अपन इसका, कि किस क्षेत्र में ये रोग फैल रहा है, यानी संक्रमण का जो प्रभाव है वो कितने क्षेत्र में है, ठीक, उसके आधार पर रोगों का वर्गीकरण कर सकते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्लास देखिए, इसमें नंबर 4, संक्रमण का प्रभाव एवं क्षेत्र के आधार पर रोगों का वर्गीकरण, ठीक है। उसका संक्रमण कितने क्षेत्र में हो रहा है, कितना प्रभावी हो रहा है, उसके आधार पर अपन रोगों को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इनको विभाजित करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है ये भी। एक होता है स्पोरेडिक, ठीक है, एक पढ़ते हैं अपन इसमें एंडेमिक, एक पढ़ते हैं इसमें एपिडेमिक, और एक बोलते हैं इसको पैंडेमिक। ये 4 क्लास बनाई है मैंने, ठीक है। एंडेमिक, ये इसमें क्या भी पढ़ सकते हैं अपन, एंजूटिक भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एपिजूटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जानवरों की स्थिति में और मनुष्य की स्थिति में अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको, एंडेमिक या एंजूटिक, एपिडेमिक, एपिजूटिक, दोनों का मतलब एक ही होता है। इनकी परिभाषा की बात करें तो एक ही होती है, ठीक है। अब देखिए स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, स्पोरेडिक वे बीमारियां होती है जो बहुत ही छोटे से क्षेत्र में, या मैं बोल दूं कि जानवरों का कोई समूह है, ठीक है, कोई हर्ड है, तो किसी समूह विशेष में 1 या 2 जानवरों को संक्रमित करे, तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं अपन, स्पोरेडिक बोलते हैं। समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, जानवर के केवल एक समूह की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एक समूह विशेष में 1 या 2 जानवर संक्रमित होते हैं, 1 या 2 जानवर संक्रमित होते हैं, तो उस बीमारी को क्या बोल देंगे अपन, स्पोरेडिक। फॉर एग्जाम्पल टिटेनस, टिटेनस किसका एग्जाम्पल होता है, स्पोरेडिक डिजीज। नेक्स्ट देखिए अब एंडेमिक। एंडेमिक वे बीमारियां होती है जो किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र में अधिक संख्या में पशुओं को प्रभावित करती है, ठीक है, और लंबे समय तक बनी रह सकती है, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, छोटा भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में प्रभावित कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एंडेमिक। और एपिडेमिक का क्या मतलब हो जाएगा, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अगर जानवरों की संख्या को प्रभावित कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। एंडेमिक और एंजूटिक, देखिए क्या होता है, छोटा भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए इसके लिए, छोटा भौगोलिक क्षेत्र। और इसके लिए क्या होता है, एपिडेमिक के लिए बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अधिक संख्या में जानवरों को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। एंडेमिक का एग्जाम्पल अपन लें तो इसका एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है अपने को, एंथ्रेक्स हो सकता है, बीक्यू हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार की जो बीमारियां होती है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे किसी एक गांव में फैल गई, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे अपन, एंडेमिक। और एपिडेमिक का मतलब क्या है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र गांव की तुलना में बड़ा है, मान लीजिए एक तहसील स्तर पे फैल रही है, कई गाँवों में फैल रही है एक साथ, या पूरे जिले में फैल गई, ठीक, उसे क्या बोल देंगे अपन, एपिडेमिक बोल देंगे। इसका एग्जाम्पल देखें अपन, एपिडेमिक का एग्जाम्पल हो सकता है एफएमडी,
ठीक है, और रिंडरपेस्ट भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। ये दोनों अपने को ध्यान रखने हैं एपिडेमिक में। अब बात करते हैं पेंडेमिक की। तो देखिए पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो, बहुत बड़ा यानी एक पूरा देश हो सकता है, पूरा महाद्वीप हो सकता है, पूरा विश्व हो सकता है, ठीक है। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में पशुओं को अगर बीमारी प्रभावित कर रही है तो उसे क्या बोल देंगे अपन, पेंडेमिक बोल देंगे। जैसे मनुष्य की बात करें, अभी जो कोरोना संकट चल रहा है, कोरोना किस प्रकार का संक्रमण है, एक पेंडेमिक, क्योंकि वो किसी क्षेत्र विशेष में नहीं है, वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र यानी पूरी बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में लोगों को प्रभावित कर रहा है बहुत बड़ी संख्या में। तो वो किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया, पेंडेमिक हो गया, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल ने अपन पशुओं की बात करें तो जैसे बर्ड फ्लू हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, पेंडेमिक के, ठीक है। तो पेंडेमिक को क्या ध्यान रखना अपने को, कोरोना संक्रमण पेंडेमिक का एग्जाम्पल है। एपिडेमिक में क्या होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र होता है थोड़ा बड़ा होता है, एंडेमिक में भौगोलिक क्षेत्र छोटा सा होता है, ठीक है। और स्पोरेडिक में क्या होता है, किसी समूह विशेष में 1 या 10 जानवरों को प्रभावित करती है। तो आज की क्लास में ये पढ़ा अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, रोगों का वर्गीकरण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट है ये, जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस क्लास को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।